बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था, तो मैं मतलब अपने रूम में लॉक करती थी, या कभी कभी मैं भूल जाती लॉक करने के लिए, तो दरवाजा खुला है और मैं डांस करती हूँ रूम में, और मेरी माँ ऐसे ऐसे खोलती है, क्या कर रही हो? नथिंग, कुछ नहीं, बाल कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ। दरवाजा बंद करते हैं, 2 मिनट के बाद नोरा नोरा ऐसे ऐसे कर, क्या कर रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ चल आजा आजा डांस करके। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। वो हाथ की सफाई से हम अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो खवातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का, आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं,
इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं BA सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फतनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतुरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है
कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है, जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे, आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले, कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत में जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके स्वतः उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्ष नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाअल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ। और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाअल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ। और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए।
और मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और मैं ऐसी उनमें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपकी दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मजहब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूंगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ने के भी नमाज के तरीके और बताऊंगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में। और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे जरूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली, आप पे हिदायत गैरों तक पहुंचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। डांस असल में है क्या? डांस, अगर आप हिंदू मज़हब की तरफ जाते हैं तो हिंदू मज़हब इसको इबादत मानती है। और हिंदुइज़म की मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ कि हिंदुइज़म ही एक ऐसा मज़हब है जो कि अक़ल से खाली और ऐसे वाहियात किस्म के फितने और फसाने लोगों के सामने रखती है जिसका अक़ल भी उसका इदराक नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर डांस को इबादत कहना, इसी तरह से गाय गोबर और उसका जो पेशाब होता है उसको आशीर्वाद समझकर पी लेना, इसी तरह गाय का गोबर उसको मुक़द्दस अमानत के तौर पर अपने साथ रख देना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको दुनिया के सिर्फ हिंदू मज़हब में मिलेंगी और हिंदू मज़हब के अलावा किसी दूसरे मज़हब में ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसी तरह भाइयों दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, ख़ुसूसी तौर पर मुसलमान, तो मुसलमानों के नज़दीक हर वो चीज़ जो कि कबीह है, कबील आइनिही या कबील गैरिही, कबीह की 2 किस्में हैं, इसके तलबाए कराम इसको जानते हैं, कबील आइनिही और कबीह गैरिही। तो ये चीज़ें इस तरह है कि इसको इस्लाम ने हमेशा के लिए हराम किया है। मिसाल के तौर पर पेशाब वग़ैरह, मिसाल के तौर पर गाय का गोबर, हराम, मुर्दार, ये सब चीज़ें हराम हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वलमुनख़निक़ा वलमौक़ूज़ा वलमुतरद्दिया वन्नत्वीहा। ये सब चीज़ें ऐसी है कि इसको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की हो वो हमेशा के लिए ही हराम रहेगी जब तक कि कोई दूसरा नस या कोई आयत वग़ैरह नाजिल ना हो। लेकिन हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा इस्लाम ता क़यामत रहेगा। तो ये वीडियो आपने देखा, जिस तरह ये एक्ट्रेस कहती है कि मैं डांस करती थी, मैं डांस प्रैक्टिस करती थी, दरवाज़ा, ये बहुत फ़ख्र से कह रही है। असल में इनके नज़दीक क्या है, ये एक इबादत है, इसलिए वो इबादत करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। नाचना, गाना, फहाशी फैलाना, ये सब ज़िना की तरफ दरवाज़े हैं जो खुलते हैं, इसलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। आप किसी गैर औरत को नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी गैर औरत को देखेंगे तो उस औरत को देखने से जो है ना आपका नज़र, और नज़र से फिर दिल, और दिल में फिर गलत ख्वाहिशात, तो ये चीज़ें इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। यही वजह है कि इस्लाम ने इसको हराम करार दे दिया है। इसी तरह से ज़ाकिर नाइक का बयान आपने सुना, तो ये नाचना, गाना, ये सब जो है ना एक टाइम पासी है, और इसमें जो है ना किसी का कोई भी जो है ना जवाज़ वग़ैरह नहीं, ना ही इसमें कोई फ़ायदा है, बल्कि ये हमेशा के लिए और सरासर एक नुकसान का ज़रिया बनेगा।
तो भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। तो हम यहाँ पर सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, और अगर हम अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो यकीनन इसका 100% अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। और अगर हम इसमें से अच्छा तरीका नहीं अपनाएंगे और गैरों के तरीके पर चलेंगे तो यकीनन इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum friends, welcome to another video of English person where they're talking about the Sharia law. Watch this amazing video.